एक जानिब दुनिया भर में एटमी हथियारों के फैलाव की बातें ज़ेरे गर्दिश हैं, तो दूसरी जानिब कुछ ऐसी तंजीमें भी काम कर रही हैं जो एटमी हथियारों के अदम फैलाव पर काम कर रही हैं। तीसरी जानिब चाइना इस चीज़ पर काम कर रहा है कि अपने बाशिंदों को एटमी हमले की सूरत में कैसे बचाया जा सकता है। इन सारी बातों पर आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ये दो तीन बातें हैं जो सामने आ रही हैं, लेकिन इसमें चाइना बाजी लेके जा रहा है। क्या करने जा रहा है चाइना, ये हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये तीन तरफ़ा जंग है जो इस वक्त दुनिया में जारी है, और ये तीन तरफ़ा जंग में ही तमाम ममालिक इन्वॉल्व हैं, वो भी जो एटमी हथियार बनाते हैं और वो भी जिनके पास एटमी हथियार नहीं है या वो कोशिश कर रहे होते हैं। जिस तरह के ममालिक आप हम समझते हैं कि शुमाली कोरिया है, ईरान है, जो इस पर तगदो कर रहे हैं, और कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं है। वो भी बहुत सारे ममालिक हैं, जैसे हमारे मिडल ईस्ट के लोग हैं या अफ्रीका के लोग हैं, उन्होंने कभी इस तरफ देखा सोचा भी नहीं है। चीन क्या ऐसा करने जा रहा है जिसकी तकलीफ़ सबसे ज़्यादा अमेरिका को हो रही है, और अमेरिकी सदर ने कल भी अपने एक बयान के अंदर इसी बात को कहा। उसने कहा कि जी हम जो हैं इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एटमी पावर है, लेकिन आने वाले 3-4 साल में जिस स्पीड से चीन काम कर रहा है उस स्पीड से चीन हमारे तक पहुंच जाएगा। ये इतराफ़ था कि वो हमसे आगे निकल जाएगा। चीन ऐसा क्या कर रहा था? मैंने जब ये सारे अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे किए तो सबसे ज़्यादा जो एटमी वेपन्स हैं वो इस वक्त रूस के पास हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 5477 है। फिर उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है जिसके पास 5179 हथियार हैं, और चीन के पास सिर्फ 600 हथियार, यानी 600 वार हेड हैं। तो इसका मतलब है चीन तो बहुत पीछे होना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि 3-4 साल में आगे चले जाएगा। 3-4 साल में इसलिए आगे चला जाएगा कि चीन एक एटम प्रूफ डिस्ट्रिक्ट बना रहा है, यानी एक ज़िला पूरे का पूरा जो है बना रहा है। उसके लिए तमाम की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, सुरंगें मुकम्मल हो गई हैं, और ये बीजिंग के जनूब मशरिक़ में एक बहुत बड़े इलाके के अंदर, इस इलाके का आप अगर अंदाज़ा करना चाहते हैं तो इसको पेंटागन को सामने रख के करें। पहली बात तो यह है कि मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है और इसके अलावा चीन अपने शहरियों के लिए क्या करने जा रहा है। पेंटागन को जहन में रखें। पेंटागन दुनिया में सबसे बड़ा ऑफिस है। अगर एक जगह पर अगर आपने ऑफिस देखना हो कि उसकी राहदारियों की जो लंबाई है वो 27 किलोमीटर है, बहुत बड़ी। और ये डिज़ाइन इस तरह से है कि आप एक से दूसरे में 7 मिनट में पहुंच जाते हैं। 26,000 लोग इसमें काम करते हैं, और ज़्यादातर इनके अफवाज के दफ्तर हैं। अमेरिकी फ़ौज यहाँ से कंट्रोल और कमांड लेती है, और पेंटागन के बारे में कौन नहीं जानता है। ये पेंटागन से 10 गुना बड़ा डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है। यानी एटमी हमले से बचने के लिए ज़ेरे ज़मीन शहर। जी ज़ेरे ज़मीन शहर है। ये मैंने अगर डिस्ट्रिक्ट कह रहा हूँ तो इसका मतलब एक ज़िला है पूरे का पूरा, जो कि ज़ेरे ज़मीन बन रहा है, और इसके अंदर तमाम वो फैसिलिटीज़ जो एक मुतहर्रिक फ़ौज को चाहिए होंगी वो मुहैया की जाएंगी। यानी इनके लिए पानी जो है वो कैसे मुहैया होगा, इनकी ऑक्सीजन एटमी हमले की सूरत में कैसे वहाँ पे खुद क्रिएट की बनेगी। यानी ये ऑक्सीजन बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से लेंगे तो तापकारी आएगी ना उसमें। इनकी हाइड्रोजन का एग्जॉस्ट क्या होगा, इसके अंदर रहायशी इमारतें कैसी होंगी, दफातर कैसे होंगे, और सबसे बड़ी बात यहाँ से कमांड एंड कंट्रोल, यानी एटमी हमलों की सूरत में जवाब देने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा। ये एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है जो कि बीजिंग के जनूब मशरिक़ में मैंने आपको बताया बनाया जा रहा है, और इस पर स्टोरीज जो हैं मौजूद हैं। द सन ने इस पर बहुत बड़ा आर्टिकल भी लिखा है कि चीनी क्या करने जा रहे हैं। ये वो पैनिक है जो अमेरिकन को तंग कर रहा है। अमेरिका के अंदर भी ऐसी जगह मौजूद हैं, लेकिन वो बहुत छोटे पैमाने पे हैं। मुझे याद है हमारे एक आला अफसर थे, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिका का एक ऐसा बंकर देखा है जो कि स्प्रिंग्स के ऊपर था। तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ये एटमी हमलों से बचाव के लिए, ताकि वो जो थ्रैश है ये बिल्डिंग कंट्रोल कर ले। तो इस तरह की बातें तो दुनिया भर में छोटे छोटे इलाकों में मौजूद हैं, लेकिन एक बड़े पैमाने पर, एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, एक शहर के लेवल पर, यहाँ आप समझिए कि एक लाहौर के बराबर शहर जो है ये पहली मरतबा चीन बसाने जा रहा है, जिसमें साल साल का अनाज, साल साल का पानी, साल साल का ड्रेनेज, साल साल की ऑक्सीजन, साल साल का एग्जॉस्ट मौजूद होगा। तो चाइनीज़ का ख्याल ये है, या चाइनीज़ जिस नज़रिए पे काम कर रहे हैं वो ये है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो चाइनीज़ निकल कर बाहर आएंगे।
ये हमने फिल्मों में कभी देखा है। अगर आपने वर्ल्ड वॉर Z देखी है फिल्म या इस तरह की फिल्में देखी तो उन्होंने भी दिखाया कि चाइनीज़ ही बचे हैं एंड पे। चाइनीज़ जो हैं वो एक तो तादाद उनकी बहुत ज़्यादा है, दूसरा वो बचे हैं। अब आ जाएं कि चाइना और ऐसा काम इकदाम क्या कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चाइनीज़ अपने सहराओं में समुद्री पानी लेकर जा रहे हैं और इसके लिए बाकायदा उन्होंने नहरें और टनल्स बना ली हैं। ये पानी जो है ज़ेरे ज़मीन ले जाया जाएगा, यानी फ़िल्टर्ड होता हुआ जाएगा और फिर ज़ेरे ज़मीन जिस तरह से हम ज़मीन में से मीठा पानी निकालते हैं ये उसमें से निकाला जा सकेगा। ज़ाहिर बात जब वो फ़िल्टर होता रहेगा तो मीठा पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर ये है सुरंगें बना रहे हैं जो ऐसे बड़े बड़े इलाकों में जिस तरह का बीजिंग के जनूब मशरिक में जारी हैं, ऐसी सुरंगें होंगी जो एटमी हमलों की सूरत में महफूज पनाह गाहें बन जाएंगी। ये चीन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आपने बिल्कुल सही अल्फाज का इस्तेमाल किया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि 150 दफ़ा दुनिया तबाह कर सकते हैं। फिर वो उसके बाद मैंने आपको बताया कि दादोशुमार के मुताबिक तो चीन अभी तीसरे नंबर पर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगले 3-4 साल में वो अमेरिका के लेवल पर, तो अमेरिका को अब खौफ ये है कि चाइनीज़ तो बच जाएंगे, हम कैसे बचेंगे? क्योंकि चाइनीज़ हर आने वाले दिन में कोई नई ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता है। और ये बीजिंग के अंडरग्राउंड शहर को, जो कि बीजिंग के जनूब मशरिक में है, तो मैं इसको अभी बीजिंग कह रहा हूँ, लेकिन इसका नाम जो है अदील भाई उन्होंने रखा है चाइनीज़ आर्मी डिस्ट्रिक्ट। इसका नाम उन्होंने ये रखा है चाइनीज़ आर्मी डिस्ट्रिक्ट। और इस चाइनीज़ आर्मी डिस्ट्रिक्ट के होते हुए उनकी वो सिक्योरिटी फोर्सेस के वो लोग जो इंतहाई अहम हैं, जो पूरी दुनिया में फैले हुए चाइनीज़ इक्विपमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और वहाँ से वो किसी दूसरे मुल्क पर हमला कर सकते हैं, वो महफूज रहेंगे। ये एक बड़ा थ्रेट होता है दूसरे मुल्क के लिए कि अगर मैं वहाँ पे हमला करूँ, मैं ये समझूँ कि मैंने सबको मार दिया, तो ये मेरी अगर ये साबित कर दिया जाए कि ये गलत फहमी है, सब नहीं मरेंगे बल्कि अब तुम मरोगे, यानी पलट कर वार होगा। तो ये एक खौफ है जो इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी है, पेंटागन जिसके 5 कोने हैं बिल्डिंग के, उसको भी है, और वहाँ पर मौजूद जो थिंक टैंक्स काम कर रहे होते हैं दिन रात। मैंने 26,000 लोगों का बताया, तो 26,000 में से तकरीबन वहाँ पे इस वक्त भी 25 के करीब ऐसे थिंक टैंक्स हैं जिनका काम सिर्फ सोचना है, और वो सोच रहे होंगे कि चाइनीज़ क्या से क्या बनाए जा रहे हैं। चाइना ने ना सिर्फ एटमी असले में तरक्की और तरवीज की है, यानी ऐसे मिसाइल्स और ऐसे वॉर हेड्स बनाए हैं जो हालात से भी गिराए जा सकते हैं, बल्कि उसने अपने लोगों को महफूज बनाने के लिए भी अमल दरामद शुरू कर दिया है। काम का आगाज़ हो गया है और बीजिंग के शहर का नक्शा जो है वो भी आ गया है, जो जनूब मशरिक में वाक़ है। और वहाँ का क्या सहूलतें होंगी वो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ वो तमाम सहूलतें जो इस वक्त भी किसी शहर में मौजूद हैं, अगर आप इसकी मिसाल देना चाहते हैं तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से दे सकते हैं कि जिस तरह से तफरीह गाहें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस्ताज़ा हैं, फिर काम करने वाले लोग हैं, फिर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक एरिया जो है वो फ़ौज के लिए मुख्तस है। तो ये तमाम डिज़ाइन बन चुका, ये तमाम डिज़ाइन पर काम का आगाज़ हो चुका। एक के बाद एक चीनीज़ मुख्तलिफ शहरों में इन अंडरग्राउंड क्या कहना चाहिए न्यूक्लियर सेव्ड सिटीज़ जो हैं इनको बनाते चले जाएंगे। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त काम मैं समझता हूँ कि चाइनीज़ जो हैं उन्होंने किया है कि हमें ये तो नज़र आता है कि दुनिया एटमी हथियार बना रही है, एटमी असले या एटमी ताबकारी से बचने के लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं, इसमें चाइनीज़ जो हैं एक कदम आके चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनवर जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि किस तरह चाइना एक ऐसा शहर तामीर कर रहा है जो उसे एटमी हमलों से महफूज रखेगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।